और गजेंद्र स्तुति के अनुसार चौथा श्लोक जिसकी व्याख्या आप सुन रहे हैं, लोकेश पालेषु सर्व हेतुषु। लोकपाल, दिक्पाल, दुनिया को पालने वाला, दुनिया को बनाने वाला विधाता ब्रह्मा तक, इंद्र तक, ये सब नष्ट हो जाते हैं। स्पष्ट हाथी कह रहा है सब नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ऐसे एक आप हैं जो कभी आप समाप्त नहीं होते। तो भैया ऐसे को क्यों नहीं पकड़ लेते हैं जो कभी मरता ही नहीं है, जो कभी मिटता ही नहीं है, जो शाश्वत है, अजन्मा है, अटल है, ध्रुव है, परम सत्य है। तो यह हाथी सबको संकेत करता है कि ऐसे ईश्वर की शरण में आइए। वो कहता है कि जिसने मुझे बचाया, मैं तो पशु हूं, तुम तो भाई इंसान हो, वो तुम्हारे ऊपर कृपा क्यों नहीं करे। इसलिए करोड़ों कामों को करने से पहले रोज भगवान को स्तुति करो। स्तुति करते करते रो पड़ो। चैतन्य महाप्रभु बड़े अद्भुत महापुरुष हुए। महात्मा चैतन्य कोई महामंत्र बोल देता था तो ये रो रो करके पेड़ों से लिपट जाते थे। ईश्वर के प्रति इतनी अटूट श्रद्धा रही। परमहंस कोई भगवान का नाम तो ले दे, उनके सामने कीर्तन कर दे, उनकी आंख के आंसू बंद नहीं होते थे। आज गजेंद्र पूरा का पूरा पानी में धंस गया है। यानी संसार में डूबे हुए लोग, यह जीव ही गजेंद्र है। पूरा संसार में डूबा है, घर गृहस्थी के माहौल में इतना फंस गया है कि बस बची खुची श्वासें, अब यह श्वासें ईश्वर के लिए समर्पित कर दी जाएं तो भगवान हमारे जीवन को निहाल कर देगा। इसी संदर्भ में यह गजेंद्र मोक्ष का स्तोत्र भगवान शुकदेव ने परीक्षित राजा को, परीक्षित भी उस समय जीवन अब कहाँ है, थोड़ा सा ही तो बचा था। जिस दिन इस कथा को सुना रहे थे उस दिन वो चौथे दिन की कथा चल रही थी। भागवत में 3 ही दिन तो बचे थे उसको छोड़ करके। तो जिस समय शुकदेव भगवान ये गजेंद्र मोक्ष का स्तोत्र सुना रहे थे, उस समय परीक्षित की आंखों में अश्रु पनारे चल रहे थे, भारी रोए। और परीक्षित ने बड़ी श्रद्धा से यह प्रश्न किया था कि डूबते हुए हाथी को भगवान ने कैसे बचा लिया। गुरुदेव वह आप विस्तार पूर्वक सुनाए। तो शुकदेव मुनि सुनाए। अगला श्लोक है, न यस्य देवा ऋषियः पदम विदु जंतुर पुनः कोरहति गंतुमीरितुम यथा नटस्या कृतवृक्ष चेष्टतो दुरत्यानुक्रमण समावतु। क्या कहता है? यह कहता है कि भगवान आपकी लीलाओं का जो रहस्य है वो जानना बड़ा कठिन है। यही कहते रहेंगे उसने मटकी फोड़ी, उसने कपड़े उठाए, वस्त्र चुराए, बस यही बोलते रहेंगे। गजेंद्र ने कहा कि ईश्वर की लीलाओं का भेद जानना बहुत ज्यादा कठिन है। अज्ञानी पुरुष तो कभी समझ ही नहीं सकता उनकी लीलाओं के बारे में। सो जाने ही तेहि देहि जनाई, जाने तुम्हें तुम्हें हो जाई। वो तो वो जिसको जनाना चाहता है। दुनिया तो बहुत बड़ी है। आप ये मत सोचे कि मंदिर में हम अपनी तैयारी से पहुंच जाते हैं। नामदेव जी कहते थे कि मंदिर में वही पहुंच पाता है जिसको वो बुलाता है। एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है, वही लोग ज्यादा चल के आ पाते हैं जिनको बुलाया गया है। तो वो जिसको जनाना चाहे, वो जिसको बुलाना चाहे, उसके दरबार में वही पहुंच पाता है। एक रास की कथा आती है, कृष्ण की वेणु बजती है। ब्रजमंडल तो बहुत बड़ा है, लेकिन आनंद की बात यह है कि वो बांसुरी गोपियों को ही सुनाई पड़ती है और सबको सुनाई नहीं पड़ती। नहीं तो वहां और भी तो बहुत लोग होते थे, लेकिन वो बांसुरी सबको सुनाई नहीं पड़ती, वो गोपियों को ही सुनाई पड़ती है। उस रास में गोपियां ही पहुंचती हैं। ये बड़ी आश्चर्यचकित बात है। आज हाथी भी यही कहना चाहता है, गजेंद्र कहना चाहता है, भगवान आपकी लीलाएं बहुत अद्भुत है। उन लीलाओं को सबके लिए समझना बहुत कठिन है। भगवान बहुत कठिन है। आपके वास्तविक रूप को हम संसारी जीव क्या समझेंगे। गजेंद्र कहता है कि जो आपका वास्तविक रूप है उसको तो देवता भी नहीं समझ पाया है।
पशु है, उसकी योग्यता देखिए आप, क्या अद्भुत बोल गया। वो कहता नयस्य देवार्षियः पदम विदु, आपके वास्तविक स्वरूप को ना तो आज तक कोई देवता समझ पाया, ना कोई ऋषि समझ पाया। इस संसार का जीव आपके वास्तविक स्वरूप को क्या समझेगा? आप अपने आप में क्या है? नयस्य देवा ऋषियः परम विदुः। विदु मीन संस्कृत का शब्द है जानना। नयस्य देवा, आपके रूप को, आपके वास्तविक स्वरूप को न देवता समझ पाया, न ऋषि समझ पाए। भगवान, फिर दूसरा ऐसा कौन सा प्राणी है जो वहां तक जा सके और उसका वर्णन कर सके? आपका स्वरूप बड़ा अद्भुत है। आज मैं उस देवता को प्रणाम कर रहा हूं जिसको ना कभी देव समझ पाए। मैं ऐसे ईश्वर को प्रणाम कर रहा हूं ना जिसको आज तक देव समझ पाए और ना उसको आज तक ऋषि समझ पाए। प्रभु राम के चरित्र में गोस्वामी जी ने 2-3 चौपाइयां बड़ी अद्भुत लिखी। केवट चरित्र तो इसी बात के ही ऊपर है। लक्ष्मण हो मेरा मरमो न जाना, लक्ष्मण हो मेरा यह चरित रचा भगवान, यह चरित रचा भगवान। लक्ष्मण हो मेरा मरम न जाना, लक्ष्मण हो मेरा मरम न जाना, चरित रचा भगवान। ये चरित रचा भगवान। लक्ष्मण हो लखनलाल 24 घंटे भगवान के संग रहते हैं, लेकिन वह भी है मर्म नहीं समझ पाए कि भगवान लीला क्या कर रहे हैं। यही तो कह रहा है गजेंद्र, यही तो कहता है कि आपकी लीला को कोई नहीं समझ सकता। आप क्या कर रहे हैं किसी के समझ की बात नहीं है। लक्ष्मण नहीं समझ पाए। प्रभु श्री राम जी जिस समय वनवास से लौट करके अवध में आए थे तो वर्णन किया गया यथा योग। उस समय, ऐसे समय में जब प्रभु श्री राम जी वहां आए तो भगवान शंकर कहते हैं उमा मरम यह काऊ नहीं जाना। क्या मरम था कि जितने लोग उतने ही राम। आगे वाले को लगता है कि राम सबसे पहले मुझे मिले हैं, पीछे वाले को लगता है कि राम सबसे पहले मुझे मिले हैं। उमा मरम यह काऊ नहीं जाना। शंकर कथा सुनाते हैं, कहते हैं कि देवी श्रेष्ठ को इस मर्म को कोई समझ नहीं पाया। शंकर जी ने तो इतना कहा है कि ईश्वर की लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता। जो महादेव बोले हैं श्रीमद् भागवत के इस गजेंद्र प्रकरण में, हाथी वही बोल रहा है। कहता है भगवान आपकी लीलाओं को आज तक कोई नहीं समझ पाया। एक स्तुति है रामायण की, देवता नहीं समझ पाए। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरमो न जाने को। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जाने को। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी,
देवा ऋषया परम विदुर जंतु पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्या कृतिभिर्विचेष्टितो दुरत्यनुक्रमण समावतु। हे भगवान, जिससे देवता नहीं समझ पाए, जिसे ऋषि नहीं समझ पाए, आज तक नहीं जिसे समझ पाए, मन बुद्धि चित्त और अहंकार वहां तक पहुंच नहीं पाया, जिनकी लीलाओं को आज तक समझा नहीं गया, वह प्रभु मेरी रक्षा करे। मैं उनकी शरण में आया हूं, ऐसे प्रभु की रक्षा में मैं आया हूं। आज मेरी बाह, आज मेरी बांजू बिल्कुल उन्हीं के हाथ में। दो पंक्तियां गाएंगे। पकड़ लो बाह बनवारी या गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। इन पंक्तियों पर मुझे पूरा गजेंद्र मोक्ष स्मरणित होता है। एक भक्त की पुकार, एक आवाज, और ये जितनी भी बातें हैं वो सब हमारे और आपके लिए। ईश्वर के प्रति हमारी पुकार, हमारा रुदन, हमारी अंतरंग भाषा वाणी, हमारी स्तुति, हमारा प्रणय किस प्रकार का होना चाहिए, यह श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के 3 नंबर के अध्याय में 28 श्लोकों में भगवान व्यास ने गाया। आप मेरी बहुत बातों का विश्वास करते हैं तो यह भी बात का विश्वास कर लो, आर की कथा सुनकर के नित्य गजेंद्र मोक्ष का पाठ, गजेंद्र मोक्ष का पाठ आप ना कर पाए तो आपको गुरु मंत्र में कोई भी मंत्र मिला हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गजेंद्र मोक्ष का आरंभ बिल्कुल इसी मंत्र के सार से आरंभ होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोई भी मंत्र आपको गुरु दीक्षा में मिला हो, ओम नमः शिवाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसको दिन में तो रोज एक आध बार बोल ही लेना। ना नारायण के बिना काम चलेगा, ना शिव के बिना काम चलेगा। नारायण के जितने भी रूप हैं द्वादशाक्षर मंत्र में वो सब समाहित है। महादेव के जितने भी रूप हैं ओम नमः शिवाय में सब समाहित है। आइए मैं 2 पंक्तियां आपके बीच में रख दूं। पकड़ लो वहां गिरधारी बनबारी, नहीं तो डूब जाएगी। नहीं तो डूब जाएगी, पकड़ लो गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी, पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा
अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। उमा मरम यह काऊ नहीं जाना। शंकर जी कहते हैं कि भगवान एक साथ सबको मिल लिए, लेकिन हे भगवती इस रहस्य को कोई समझ नहीं पाया। और हाथी गजेंद्र भी कहता है कि भगवान न यस देवा ऋषि परम वेदु, न आपको अभी तक देवता समझ पाए, न अभी तक आपको ऋषि लोग समझ पाए। जैसे आज तक कोई समझ ही नहीं पाया, जिसकी लीलाओं को कोई समझ नहीं पाया, ऐसे भगवान श्री हरि मेरी रक्षा करें। मैं आपके श्री चरणों में हूं। यदि ठीक से गजेंद्र मोक्ष सुन लिया ना, तो ये जीवन बदल देगा। ऐसा स्तोत्र है जिसमें भक्त किस प्रकार से भगवान को पुकारता है और भगवान कैसे उलाने पाम भाग करके उसकी रक्षा करता है। अगला श्लोक देखिए। भागवत के अनुसार 7 नंबर का श्लोक, गजेंद्र मोक्ष के अनुसार 6 नंबर का श्लोक। गजेंद्र कहता है स्वर, गजेंद्र ने कहा दिद्रक्षभो यस पदम सुमंगलम विमुक्त संगा मुनिया सुसाधव चरंत लोक व्रतम ब्रडम बने भूतात्म भूतासुरध समय गति। गजेंद्र मोक्ष का हर श्लोक प्रभावी है, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे श्लोक की बात मैं आपके बीच में कर रहा हूं। कहता है जिनके परम मंगल में स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मा लोग संसार से आसक्ति को त्याग देते हैं, अपने बच्चे कुटुंब खानदान को छोड़ छाड़ करके वन के लिए चले जाते हैं। क्या कहा? जिनके परम मंगल में स्वरूप का सिर्फ दर्शन करने के लिए। वही बात आ गई ना जिसमें हाथी कहता है मैं मर जाऊं मुझे चिंता की बात नहीं है, बस एक बार आपका दर्शन हो जाए। वही बात इस गजेंद्र मोक्ष के इस श्लोक में कहता रक्षभे यस पदम सुमंगलम। अपना मंगल चाहने वाले महापुरुष लोग आपकी एक झलक देखने के लिए, जैसे छोड़ना बड़ा मुश्किल है, जीवन में बहुत मुश्किल है माँ बाप को छोड़ना, परिवार को छोड़ना, घरवाली को छोड़ना, बच्चों को छोड़ना, और महात्मा लोग क्षणों में छोड़ करके चले जाते हैं। गजेंद्र कह रहा है। इसलिए तो साधुओं का दर्शन सदैव मंगलकारी है। ये भोग वासना विलासता से बहुत दूर है। कहता दिद्रक्षभो यस पदम सुमंगलम विमुक्त संगा मनिया सुसाधुवा। कितना प्यारा श्लोक है। महापुरुष लोग घर द्वार परिवार संसार से आसक्ति को त्याग कर छोड़कर आपकी एक झलक पाने के लिए वो वन में चले जाते हैं। आपके लिए रोते रहते हैं, आपके लिए बिलखते रहते हैं। भगवान आपके लिए जिनकी आंख में आंसू होते हैं, अखंड ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए भगवान यह जीवन में बहुत कठिन है, लेकिन आपकी एक झलक पाने के लिए और वो संकल्प ले लेते हैं कि हम अखंड इस ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करेंगे। और भगवान उस ब्रह्म साधना में समाहित लोगों को जब आपका दर्शन होता है, धरती की इस भू संपदा, धरती पर ऐसी कोई संपदा नहीं है जो उन क्षणों का मोल बता दे कि उसका मोल कितना है जिन क्षणों में आपका दर्शन होता है। पशु है लेकिन उसकी भाषा देखिए, दिद्रक्षभो यश पदम सुमंगलम विमुक्त संगा मुनियः सुसाधुः। संसार की कामना आसक्ति छोड़कर कुटुंब खानदान परिवार पत्नी बच्चों को छोड़ करके और वह अच्छे लोगों का संग करते हुए तो ब्रह्मचर्य का पालन कर चरंत लोकः व्रतम व्रणम बने। और ऐसे व्रत का पालन करते चरंत लोकः व्रतम, ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं? जो ब्रह्म में ही चरता है, यानी चलता है, चिंतन करता है, उसी में स्मरण करता है, ईश्वर में ही समाहित हो जाता है। वो वन में जाकर भूतात्म भूतासुरधः समय गति, वही मुनियों के सर्वस्व भगवान। हे भगवान, आप ऋषियों के
आप उनके हैं जिनको संसार से आसक्ति नहीं रही बिल्कुल, जो आपके ही भरोसे। बात भगवान कपिल ने भी माता देवती को कही। आप उनके हैं जिनको संसार में बिल्कुल आसक्ति है ही नहीं। मैं बहुत बार कहता हूं, संसार में आए हो, संसार में ऐसे रहो जैसे पानी में नाव। पानी में नाव चले तो चले, पर नाव में पानी न आने दो। पानी में नाव चले तो चले, पर नाव में पानी न आने दो। और संसार में मन जाए तो जाए, पर मन में संसार न आने दो। अब संसार में जन्मे हैं तो संसार में तो रहेंगे, लेकिन संसार को अपने अंदर मत बैठाइए। साधु लोग जन्म लेते हैं, संसार में आते हैं। महात्मा संसार में रहते हैं, लेकिन संसार उनके अंदर नहीं रहता। मैंने संतों को बहुत करीबी से देखा। संत तो संसार में रहते हैं, लेकिन संसार संतों में नहीं रहता। उनका तो जीवन ऐसे बन गया है जैसे नाव के ऊपर पानी, पानी के ऊपर नाव। नाव पानी में रहती है, लेकिन पानी नाव में नहीं रहता। यदि जल ही नाव में आ जाएगा तो नाव डूब नहीं जाएगी। फिर संसार जब हृदय में आके बैठ जाएगा तो आदमी डूब जाएगा। तो उसी बात को यह कहता है, चरंत लोका व्रतम व्रणम बने भूतात्म भूता स्वरद समय गति। हे भगवान, हे परमात्मा, अखंड भाव से ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हुए ऐसे महापुरुष जो वन में आपका एक क्षण दर्शन पाने के लिए उन्होंने संसार से आसक्ति को त्याग दिया है, संसार से बिल्कुल दूर हो गए हैं, और उन महापुरुषों के आप सहायक हैं। ऐसे संतों के जो आप सहायक हैं, वही संत और भक्तों के सहायक मेरी रक्षा करें, मुझे दर्शन दें, तो वही मेरी गति है। ये कहता है संसार मेरी गति नहीं है। मेरी गति तो वह है जो महापुरुषों का है। मेरी गति तो वह है जो श्रेष्ठ पुरुषों का है, और उनके लिए धरती पर आकर के विविध अवतार धारण कर लेता है। भगवान, आप मेरी भी गति बने। भूतात्म भूता स्वरदः समय गति शब्द लिखा है। आप मेरी गति बने, आप मेरे रक्षक बने। मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं आपका ध्यान करता हूं, मैं आपको वंदन करता हूं। आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। इस श्लोक की जो ऊपर की कड़ियां हैं वो बड़ी अद्भुत है। रक्षवो यस पदम सुमंगलम। आंखें एक बार इसको देख लेती हैं तो जीवन मंगल कारक हो जाता है। हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, प्रातः आप जागे तो सबसे पहले ना आंखों से भगवत दर्शन करें। मोबाइल देख करके प्राय लोग बिस्तर छोड़ते हैं, उसके स्क्रीन पर भगवान की फोटो तस्वीर लगाइए। अपने शयन कक्ष में भी भगवान की तस्वीर लगाइए। प्रातः आप जागे तो आपकी आंख भगवान का ही दर्शन करे। आंखों को एक खुराक में लेकर सबसे पहले वो भगवती दर्शन करे, ईश्वर का दर्शन करें। रक्षभो यस पदम सुमंगलम। जो आंखें उनका दर्शन करती हैं भैया, उनका दर्शन मंगल में है, हर प्रकार से मंगल करने वाला है। ये गजेंद्र कहता है आपका दर्शन मंगल कारक है, इसलिए तो मेरी आंखें तरस रही हैं आपका दर्शन करने के। महात्मा लोग अपना मंगल करने के लिए जीवन भर संसार से आसक्ति त्याग कर वन में ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए और अच्छे अच्छे महापुरुषों का संग करते हुए अपना पूरा जीवन आपके लिए खपा देते हैं। ऐसे महापुरुषों को दर्शन देने वाले हे महानायक, हे महाप्रभु, हे परमात्मा, आप मेरी गति बने। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मुझे आपका दर्शन हो जाए। ये कहा समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत आपके में। हाँ? गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र आप सुन रहे हैं, और ये सब और सीधे मंत्र आप पढ़ लोगे इसके श्लोक तो बस वो ही है कि काखा गा घा गा गा छा छा जा ABCD EFG ये सब पढ़ लिया, उसका अर्थ
हम जप करते हैं, मंत्र आता है, गुरुजी ने दिया है, लेकिन उस मंत्र का अर्थ नहीं पता होता। मंत्र का यदि अर्थ पता हो जाए तो मंत्र को जपने में और ज्यादा श्रद्धा हो। किसी व्यक्ति के बारे में, उसके महात्म्य में, देखो ये भागवत है, सबसे पहले इसका महात्म्य, हर पुराण का सबसे पहले उसका महात्म्य होता है, उसकी महिमा। क्योंकि हमें किसी के बारे में पता होता है तो उसके प्रति हमारी श्रद्धा बहुत टिकती है। किन्हीं लोगों से हमें घृणा हो जाती है तो कब होती है? जब उनके कुकर्मों का पता लगता है तो घृणा हो जाती है, और अच्छे कामों का पता लगता है तो उनके प्रति श्रद्धा हो जाती है, आत्मीयता हो जाती है, उनके अंदर जुड़ाव हो जाता है उनसे। तो ये गजेंद्र मोक्ष तो समझ लो कि भगवतीय कृपा का महात्म्य है। ईश्वर की क्या कृपा है, ईश्वर क्या अपने भक्तों के लिए करते हैं, यह गजेंद्र ने अपनी भावना में व्यक्त किया है। इसकी कही गई बातें वो बड़ी अद्भुत है। वो कहता है कि आपका एक क्षण का दर्शन जीवन को मंगलमय कर देता है। सुबह भोर में जागो तो सबसे पहले आंखें भगवान का दर्शन करें, इन आंखों को इनकी खुराक दीजिए, ये सबसे पहले। मैं तो ऐसा ही करता हूं, ये आंख, ये नेत्र सबसे पहले भगवत दर्शन करें। रो पड़ा, आंख में आंसू आ गए। हे महापुरुषों का मंगल करने वाले, जिन्होंने संसार से आसक्ति को त्याग दिया है, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए खानदान परिवार कुटुंब को छोड़कर जो वन के लिए चले गए हैं, हे साधु के सहायक, यही शब्द कहा है उसने। वो कहता है कि हे महापुरुषों के, हे महात्माओं के सहायक, मेरी गति मेरा खानदानी नहीं, मेरी गति आप। और याद रखना, जो भजन में, भक्ति में अपने प्राण त्यागता है, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए भगवान आते हैं। जटायु की कथा पढ़ लेना। जटायु मृत्यु के समय पर भीष्म के सन्मुख भगवान कृष्ण चल के आए। यही तो जीवन में, इसी की तो आवश्यकता है, यही तो चाहिए। रो पड़ा, कहने लगा मैंने भूल की थी बहुत बड़ी, दुनियादारी के लिए जीवन जीता रहा। हे भगवान, आज मेरी समझ में आ गया है, मौत ने मेरा पांव जकड़ लिया है। मैं आपको प्रार्थना करता हूं, संसार को मैं अपनी गति नहीं मानता। हे महापुरुषों के सहायक, हे संतों के सहायक, ये डूबता हुआ गज हाथी आपसे प्रार्थना करता कि आप ही मेरी गति बने, आप ही मेरी गति, यानी मरने से पहले मुझे आपका दर्शन हो जाए। इससे बड़ी गति क्या हो? ये आप कृपा कर दे, आपके अंदर प्रीति का रख करके ही मैं अपने प्राण छोड़ूं। तो भगवान, यही मेरा धर्म है, फिर यही मेरा कर्म है, यही मेरा सत्कर्म है, इसी को मैं अपना मोक्ष समझूंगा। एक बार भगवान आप मुझे दर्शन दे दो, मेरी गति बन जाओ। ये कह करके हाथी रोने लगा। पानी के ऊपर गज की आंखों से टपकता हुआ आंसू दिखाई देता है। मैं कहता हूं जीवन में रोना चाहिए, संसार की वस्तुओं के लिए नहीं, जो संसार में वस्तुएं दे रहा है उसके लिए आंख में आंसू। ईश्वर के साथ प्रीति कीजिए, उसे हमारी वस्तुओं से कोई मतलब नहीं है। तो हम भोग लगाते हैं, इसमें तो संतुष्टि हमें मिलती है, उसे हमारा प्रेम चाहिए। अंदर छलता नहीं चाहिए, कपटता नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्तों से प्रेम करता है उससे मैं बहुत प्रेम करता हूं। भगवान कहते हैं जो मेरे भक्तों से प्रेम करता है उससे मैं भारी प्रेम करता हूं। जो मुझे पाना चाहता है वो मेरे भक्तों का कभी तिरस्कार न करे। ये ईश्वर के शब्द हैं। खूब घंटी बजाओ, भजन करो और साधुओं का तिरस्कार करो, वो कभी भी राजी नहीं होगा। दुर्वासा जी कितने बड़े भगवान के भगत हैं, लेकिन ईश्वर कुपित हो गया दुर्वासा जी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने अम्बरीश भगत का अपराध कर दिया। रामायण में एक चौपाई है, क्या लिखा है, और यह चौपाई गुरुदेव बृहस्पति जी ने कही है। जो अपराध भगत सन करही, जो अपराध भगत सन
बृहस्पति जिस समय इंद्र को ये बात कह रहे थे, उनकी आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा था, इंद्र तुम बहुत गलती कर रहे हो, तुम भरत का अपमान करने को चल पड़े हो। याद रखना, जो अभी तक वो हुआ वो भगवान की इच्छा से हुआ था, और जो अब तुम करने के लिए जा रहे हो तुम सुरक्षित नहीं बच पाओगे। भगवान की क्रोध की अग्नि से तुम जल करके राख हो जाओगे। सुन सुरेश उपदेश हमारा, मेरा उपदेश सुन लो। क्या है? राम ही सेवक सदैव प्यारा। भगवान को अपना सेवक सदैव प्रिय है। गुरुदेव बृहस्पति ने इंद्र को कहा था, जो भगवान के भगत को प्रेम करता है, परमात्मा उसको उठा करके अपने हृदय में रख लेते हैं। ईश्वर उससे कभी दूर नहीं जाते। इसलिए भगवान के भक्तों को, उनके प्रेमियों को खूब आदर करो, उन्हें बुलाओ, भले उनके पास पैसा नहीं है। आजकल लोग उन्हें बुलाते हैं जिनके पास धन है, जिनके पास लक्ष्मी है, संपदा है। हमारे ग्रंथ कहते हैं वो भले ही गरीब हैं लेकिन भगवान के भक्त हैं। वो तुम्हारे कार्यक्रमों में, आयोजनों में आएंगे, तुम्हारे आयोजन को सफल मंगलमय करके चले जाएंगे। उनके पास संसार के नोटों के थैले नहीं है, कि उनके पास में साधना की पूंजी है। उनका दर्शन करके जीवन मंगलमय होता है। आज हाथी रो रो करके कहता है, दिद्रक्षभो यश बदम सुमंगलम। ये आंखें एक बार आपका दर्शन कर लेते हैं तो जीवन मंगलमय हो जाता है। उस मंगल के लिए महात्मा लोग संसार से आसक्ति छोड़ करके, घर द्वार परिवार छोड़ करके वो वन में चले जाते हैं। भगवान ब्रह्मचर्य साधना जीवन की बहुत बड़ी कठिन साधना है। वह किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं रखते, और मैंने यह समझ लिया है कि आप उनके सहायक हैं, और जो महात्माओं के सहायक हैं वही मेरी गति बने, वही मेरी मुक्ति बने। मैं आपसे ऐसी प्रार्थना करता हूँ। भूतात्म भूतासुरदः समे गति। मैं और कुछ नहीं आपसे मांगता, आप मेरी गति बने। मेरे अंतिम चरण में आपका दर्शन हो, मेरी जिह्वा आपका नाम लेते लेते मेरा जीवन शांत हो। आपको देखने के बाद ये आंखें फिर संसार को न देखें। पशु है गजेंद्र, और कहता है, आपके लिए बोलते बोलते है मेरी जिह्वा संसार के गीत ना गाए। मैं संसार का नाम फिर अपनी जीभ से लेना नहीं चाहता। जो आंखें आपको देखने, मेरी आंखें फिर दुनियादारी को देखना नहीं चाहती है। नारायण, हे प्रभु, भूतात्म भूतास्वदः समे गति। संपूर्ण प्राणी के हृदय में जिसका वास है और जो महापुरुषों का सहायक है, ऐसा ईश्वर मेरी गति बने। मैं उनके चरणों में वंदन करता हूँ, मैं उन्हीं के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। ऐसा कहे करके गज बहुत रो रहा है, गजेंद्र बहुत रो। यह श्लोक भी 7 नंबर का श्लोक बड़ा अद्भुत है गजेंद्र मोक्ष का। इसे रोज पढ़िए। हिंदी की बुक है आपके पास तो उसको अर्थ सहित पढ़िए। उतना विस्तार से तो उसमें व्याख्यान नहीं होगा, सीधा सा भी तो अर्थ उसमें होगा ही। उसको जरूर पढ़िए। कल मुझे कोई बोल रहे थे आपके सज्जन बीच में, जब मैं निकल के जा रहा था, ये गजेंद्र मोक्ष कौन सी कथा होती है? अब सुन लो ये गजेंद्र मोक्ष कौन सी कथा। राजा परीक्षित के उद्धार आत्म कल्याण के लिए सुखदेव भगवान ने गजेंद्र मोक्ष की कथा अद्भुत गाई है। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में अध्याय नंबर 3 में ईश्वर ने गज को मुक्त किया है, उसको मोक्ष दिलाया। मैं बार बार ये कहूंगा, अपने गढ़ों के, अपने पार्षदों के साथ गजेंद्र को नहीं भगवान ने भेजा। गरुड़ पर पीछे नारायण बैठे हुए थे, जैसे एक बाप बेटे को अपने आगे बैठा लेता है। भगवान गजेंद्र को अपने उदर के सामने बैठा करके लेकर के ऊपर गए। जब गजेंद्र ने अपने प्राण छोड़े थे, उस समय वह भगवान का पार्षद बन गया था। सुनिए अगला श्लोक क्या कहता है गजेंद्र। मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही होगी? हाँ, आ रही है?
थोड़ी देर में 3:30 बजने वाला है। संस्कार टीवी पर भी यह कथा 7 बजे तक चलेगी। जो पंडाल परिसर तक नहीं पहुंच पाए हैं, अपने घर में चूल्हा चौके का काम भी करते रहें और इस कथा को भी सुनते रहें। कथा कल्याण कर देगी, आनंद में भर देगी। कल से जो सीधाम वृंदावन से जो रामायण की कथा होने वाली है वो भी बड़ी अद्भुत है। सत्संग टीवी पर और संस्कार टीवी पर इस पूरी कथा को आप सुनिएगा। आपने बहुत राम कथा सुनी है, दास के मुंह से भी एक बार इस कथा को जरूर सुनिएगा, आनंद आ जाएगा। आज मैंने एक अनाउंस किया है कथा के आरंभ में आते ही आते, जो मैंने वशिष्ठ संहिता में अभी 3 दिन पहले ये बात कही है श्री डोंगरगढ़ से। कुछ तिथियां हैं वो मनवंतर तिथि हैं और कुछ तिथि हैं जो युगाब्द तिथि हैं। युगाब्द तिथि उसे कहते हैं जिसमें युग आरंभ होता है। जैसे वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया, इसमें सतयुग आरंभ होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अक्षय नवमी, जिसमें त्रेता आरंभ होता है। भादों की वो त्रयोदशी चतुर्दशी, जिसमें गणेश विसर्जन होता है, उसमें द्वापर आरंभ होता है। और माघ मास की अमावस्या, जिसको मौनी मावस के नाम से शायद जानते हैं, कहीं तो उसमें माघ मास की पूर्णिमा लिखा हुआ है, उसमें कलयुग आरंभ होता है। इसको युगाब्द तिथि कहते हैं। इन तिथियों की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। उसी प्रकार से मनवंतर तिथियां हैं। जैसे माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी, जैसे सूर्य सप्तमी कहते हैं, इसमें मनवंतर आरंभ होता है। बढ़लिया नवह जो आषाढ़ में पड़ती है, इसमें मनवंतर आरंभ होता है। जो देव सैनी एकादशी से 2 दिन पहले तिथि पड़ती है, जिसको बढ़लिया नवमी बोलते हैं, आषाढ़ में पड़ती है ये। और आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, जिसको आप गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं या व्यास पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, यह भी अपने आप में मनवंतर तिथि है। मनवंतर तिथि है। और कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, यह भी मनवंतर तिथि है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, जिसको गंगा पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, यह भी मनवंतर तिथि है। उसी प्रकार से फूस शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसको पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, यह भी अपने आप में मनवंतर तिथि है। ये कुछ ही दिन में आने वाली है, 2 जनवरी को आ रही है। और इस तिथि में जितना भी जो भी कोई सदकर्म किया जाता है, इससे पुत्रों का उत्कर्ष और उनके लिए, उनके जीवन रक्षा के लिए माता पिता को, दादा दादी को अपने हाथों से बड़ा अच्छा सा काम करना ही चाहिए। जो पुत्रदा एकादशी को आप व्रत करते हैं, इससे बच्चों का जीवन सुखद होता है। तुलसी वन आश्रम पहली बार, तो पहली बार 28 वर्ष हुए हैं कथा कहते हुए, लेकिन पहली बार वो भी परसों वशिष्ठ संहिता में पढ़ लिया, नहीं तो जानकारी भी नहीं थी। पुत्रदा एकादशी के दिन किया गया यज्ञ, यह यज्ञ बच्चों के लिए, संतान के लिए रक्षा कवच बन जाता है। तो पुत्र रक्षा यज्ञ 2 तारीख को, यानी जो एकादशी पड़ रही है, पुत्रदा एकादशी, सीधाम वृंदावन की धरती पर तुलसी तपोवन गौशाला के पवित्र परिसर में एक बहुत बड़ा यज्ञ होने को जा रहा है। उसमें जितने भी भक्तजन आप मुझे सुन पा रहे हैं, आज से ही आप रजिस्ट्रेशन करा लेना। सहयोग राशि बहुत छोटी सी है, 1150 रुपये का सहयोग, जिसमें ब्राह्मण की दक्षिणा और उसमें यज्ञ की संपूर्ण सामग्रियां, एक विधि विधान के साथ में यज्ञ पूरा होगा। आज ही मैंने बोला है, यदि इतना भी नहीं लिया जाएगा तो फिर आपको यज्ञ का फिर मिलेगा भी क्या। तो जो लोग वहां पहुंच सकें तो 2 जनवरी को पहुंचिएगा, नहीं पहुंच सकते हैं तो नाम और गोत्र आप भेज दीजिएगा। गोत्र में सब आ जाएंगे। मैं कहूँगा जन्मपत्री में कह दिया है कि कहीं कोई उम्र की कमी है, कुछ ऐसी दिक्कत है, परेशानी है,
आप इसे यज्ञ के साथ, यज्ञ के साथ जोड़िए, आनंद हो जाएगा। आप घर में जितने बच्चे हैं उनके लिए अलग अलग भी करा सकते हैं, और नहीं तो एक ही यज्ञ में आप गोत्र जोड़ देंगे तो सब उसी में समाहित हो जाएंगे। तो आप आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट करके और आप यह सौभाग्य कमा लें। मैं बहुत हृदय से बोल रहा हूं कि इस यज्ञ से आप चूक मत जाना, इससे आप वंचित मत रह जाना। कोरोना की स्थिति अभी भी बता रहे हैं लोग के चाइना में तो यह शुरू हो गया, इसने तबाही मचा रखी है। भगवान करे हमारे देश में ना आवे, उसके लिए हमें बड़ी सजगता से और बड़ी सावधानी के साथ में हम अपने कदमों को आगे के लिए बढ़ाएं। बच्चों के लिए एक अद्भुत, बहुत ज़्यादा अद्भुत, जिसको आप लाइव टेलीकास्ट से यज्ञ को आप देखेंगे, श्रीधाम वृंदावन की धरती गौ माता के पावन सानिध्य में ये अद्भुत पुत्र रक्षा महायज्ञ, इसमें भी आप जुड़ करके और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें। एक बार जयकरा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे, जय श्री जय राधे, जय श्री जय। राधे श्याम। आइए अगला श्लोक क्या कहा गजेंद्र ने, न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोषैव वा तथापि लोकाप्य संभवायया स्वमायया तान्यनुकाल मृक्षति। गजेंद्र अगले श्लोक में कहता है कि ना उनका जन्म है ना उनका कर्म, वो कुछ ना करते हुए सब कुछ करते हैं, कुछ और सब कुछ करते हुए वो कुछ भी नहीं करते। ना उनका कोई नाम है प्रभु, ना आपका कोई रूप है, फिर आपके संबंध में कैसे कोई दोषों की कल्पना कर सकता है। ये लोग ईश्वर में दोष निकाल देते हैं, उनके लिए गजेंद्र कहता है भगवान आपका जन्म नहीं है, आपका कोई नाम रूप नहीं है, फिर भी लोग आपके अंदर कैसे दोषों की कल्पना कर देते हैं। हे विश्व की सृष्टि करने वाले, उसका उद्धार करने वाले, समय समय पर अपनी माया को स्वीकार करके धरती पर प्रकट होने वाले, स्वमाया तान्यनुकाल मृक्षति, अपनी माया के अनुसार इस धरती पर प्रकट होने वाले हे परमात्मा, माया आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, माया को आप स्वीकार करते हैं। आपके द्वारा सृष्टि का उद्धार संहार होता है, आपके ही द्वारा इसका सृजन होता है। हे भगवान, स्वमाया तान्यनुकाल मृक्षति, काल भी आपकी इच्छा के बिना कुछ नहीं कर पाएगा। ये सत्य है, काल भी वहीं उसी को खाने को जाता है जिसके लिए आप अनुमति दे देते हैं, आप इजाजत दे देते हैं। हे भगवान, काल भी आपके अधीन है, आप कालातीत हैं। ये डूबता हुआ हाथी उस ईश्वर को वंदन कर रहा है, प्रणाम कर रहा है। मृत्यु भी जिसके चरणों में मत्था टेकती है, जिसे प्रणाम करती है। हे भगवान, आप ही तो मृत्युंजय बन करके प्रकट हो जाते हैं। मैं आपको वंदन करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा, ना कोई उसका जन्म ना उसका कोई कर्म, न नाम रूपे गुण दोष है बाबा, उसका कोई भी नाम नहीं। वो लोग कितने बड़े अज्ञानी हैं जो आपके अंदर दोष निकाल देते हैं। हे भगवान, तथापि लोक कापि संभवाय स्वमाया तान्यनुकाल मृक्षति, आप ही उस माया को, इस दुनिया को चलाने के लिए, संसार को चलाने के लिए आप स्वीकार कर लेते हैं। जो आपकी शरण में आता है, माया उसको छू नहीं सकती, स्पर्श नहीं कर सकती। हे भगवान, इस मृत्यु के मुख से मेरा भी बचाव कीजिए। मैं आपको वंदन करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मेरा आप वंदन स्वीकार करें। गजेंद्र बड़ी अच्छी अच्छी बात किया गया, और मुझे तो ये गजेंद्र मोक्ष पढ़ करके ऐसा लग रहा है कि अकाल मृत्यु उसकी हो ही नहीं, कभी नहीं होगी। जो ईश्वर के साथ जुड़ जाए, सुबह शाम भगवान आपसे कौन से 24 घंटे मांगता, बस उसका स्मरण, चिंतन नहीं स्मरण। चिंतन तो करना पड़ेगा, स्मरण तो अपने आप ही होता रहता है।
स्मरण उसे कहते हैं जिसे बुलाया ही नहीं गया है। कमाल कर दिया इसने। और अगले श्लोक में कहता है कि तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनंत शक्तये अरूपायोरुपाय नमः आश्चर्य कर्मणि। कहने लगा, आप अनंत शक्तिमान सर्वेश्वरमय हे परम ब्रह्म परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करता हूं। कोई अरूप होने पर भी आपके बहुत रूप है, आप अरूप होने पर भी आपके हे भगवान आपके बहुत से रूप हैं। भगवान उनके कर्म अत्यंत, आपके कर्म बड़े आश्चर्य में हैं। और आश्चर्य में तो है ही, नाक के ऊपर नाचते हैं, गिरिराज को उठाते हैं, तो आश्चर्य से तो भरा ही हुआ है। अचम्मा तो लगता ही है कि ऐसा भी हो सकता है। ये आश्चर्य नहीं है कि मथुरा से लेकर के और सागर के टापू तक सुरंग बनवा दी। ये आश्चर्य नहीं है, ये अचम्मा नहीं है कि हाथ में हथियार नहीं उठाया और सिगरेट दुष्टों को मार डाला। इसी बात को गजेंद्र कहता है कि आपका हर कार्य, आपका हर कर्म किसी आश्चर्य से कम नहीं है भरा हुआ, आश्चर्य जनित लगता है। आश्चर्य नहीं है कुछ न करने पर सब कुछ हो रहा है, और सब कुछ करने पर लगता है कुछ न, आप कुछ कर ही नहीं रहे और सब ऐसे हो रहा है। आश्चर्य तो लगता है दुनिया ऐसी बनाई, इतना ऊंचा आकाश जिसमें कहीं खम्मा नहीं लगा। आपके जितने भी कार्य हैं भगवान, वो सब आश्चर्य से भरे हुए हैं। हे भगवान, तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनंत शक्तये अरूपाय रूप रूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे। अत्यंत आश्चर्यमय है आपके काम। हे भगवान, आपके उन चरणों में मैं वंदन करता हूँ। महापुरुष लोग, देवता जन भी जिन चरणों के लिए तरसते रहते, एक बार आप मेरा वंदन, एक बार आप मेरा प्रणाम स्वीकार कर। गजेंद्र कहता है, रो रो करके उसने भगवान की स्तुति गाई है। रुदन कर रहा है, रो रहा है, उनके लिए आंसू बहा रहा है, उसके हर शब्द में स्तुति। उसने सब कुछ ईश्वर को ही माना है। कहता है आपके अलावा कुछ भी नहीं है, ये मैं समझ चुका हूं। नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनश्चेतसामपि। कहता है भगवान, आप स्वयं प्रकाशमान हैं, सबके साक्षी परमात्मा आप हैं। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें, जो मन वाणी और चित्त से बहुत अत्यंत दूर है। मन कहां आपके पास तक, चित्त वाणी। हे भगवान, आप तो इससे बहुत परे हैं, बहुत दूर हैं। वही वाणी आपके लिए कुछ गा सकती है जिस वाणी में आप आके बैठे। भगवान, वाणी वही धन्य है, जीव वही धन्य है। देखो क्या सुंदर बात कहता है, वाणी वही धन्य है जिस वाणी में आवाज आपके लिए, आंसू वही धन्य है जिसमें बहना आपके लिए। भगवान जो आपका नाम नहीं लेता, उसको तो जीवन धारण करना ही उसके लिए व्यर्थ है। बिल्कुल ऐसी ही बात कुछ उसने भी कही थी, वृत्तासुर ने भी बात। जो नहीं करहि राम गुण गाना, जो नहीं करहि राम गुण गाना, जीव समाना। जो नहीं करहि राम गुण गाना, जीव जीव समाना। जो
अरे जो तुम्हारे नाम का गुणान वादन न करे तो कहां वो मनुष्य की जीव है। भगवन नमः आत्म प्रदीपाय, इसका अर्थ है आप स्वयं प्रकाशमान। ये संसार में जो प्रकाश जो ज्ञान है वो सब आपकी वजह से। हे भगवन नमो गिराम, मेरी गिरा मेरी वाणी आपको प्रणाम करती है। साक्षिणे परमात्मा ने, आप सबके साक्षी है। हे भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूं जो मन वाणी और चित्त से बहुत परे है। ऐसे ईश्वर को मेरा वंदन है, मेरा प्रणाम है। मेरे पास